इस वक्त हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अभी जो है वो कुछ देर पहले जो हेयरिंग थी वो ख़त्म हुई है। जजेस जो हैं वो निकले। अब अफ्तारी का वक्फा हुआ है और हमें जो है वो कहा गया था कि शायद मतलब रिपोर्ट्स थी कि शायद आज देर तक रात तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जारी रखे हो, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक डेवलप हो गया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज जो है वो प्रोसीडिंग्स मज़ीद नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम जो है वो रूलिंग दी है और उन्होंने जो आज डिप्टी स्पीकर ने एडजर्न कर दिया था सेशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि कंस्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस लिया और जितनी भी ऑर्डर्स और एक्शंस प्राइम मिनिस्टर और सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के इनिशिएट किए हुए हैं, जो असेंबली नेशनल असेंबली की तहत के तहलील होने के बारे में, उन सबको उन्होंने मशरूत कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर से। यानी कि एक तरह से स्टे उसके ऊपर कर दिया है कि उनके किसी फैसले जो हैं असेंबली की रेजोल्यूशन के बारे में उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरी जो वो केस है उसके अंदर फैसला अपना ना सुना दे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो था उसका उन्होंने पूरी सिचुएशन जो मुल्क में डेवलप हुई उसकी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद से उसका नोटिस लिया और उसके बाद हेयरिंग हुई। जो डिफरेंट पिटिशंस की हुई थी अपोजिशन पार्टीज ने की हुई थी, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटिशन थी इस पूरे जो आज डिप्टी स्पीकर ने किया है उसके खिलाफ। एक अहम रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो वज़ीर आज़म का एक और उनका जो ये इकदाम है असेंबली डिसॉल्व करने का, इसको एक तरह से चैलेंज कर दिया गया है और ये इस पर अमल दरामद बंद चीफ जस्टिस की तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस फैसले जो डिप्टी स्पीकर का इशू था, अपोजिशन ने ये प्ली की थी कि वो उसको जो है एक तरह से मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन वो रिफ्यूज़ किया है कोर्ट ने वो करने से। अभी वो इसके ऊपर ऐसा लगता है कि देखेंगे और फिर डिप्टी स्पीकर के जो रूलिंग है उसको सस्पेंड करने का जो है वो बाद में सोचेंगे। अभी इस तरह का डिसीजन उन्होंने नहीं किया। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की। दूसरा ये है कि प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट की कल से शुरू होगी और इसके अलावा उन्होंने ऑर्डर्स भी दिए कि जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो तमाम इदारे केयरफुल रहें कि उसके ऊपर नज़र रखी जाए। और ये बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान में जब ये इस तरह का क्राइसिस होता है तो ये भी एक खौफ रहता है कि कोई इस तरह के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इससे फ़ायदा ना उठाएं। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज करते हुए सिक्योरिटी की भी बात की और तमाम इदारों को ये कहा है कि वो अपना जो है ड्यूटी इस तरह से वो अपना किरदार अदा करें कि पाकिस्तान में अमन अमान जो है वो इसकी वो सूरत हाल जो है वो बहाल रखे। जो भी कल प्रोसीडिंग्स के अंदर होता है, जो भी होता है वो हम आपको आप तक पहुँचाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।